डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ये काफी अच्छा प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, उनको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर इसका एक काफी अच्छा सॉल्यूशन देखेंगे। Two identical cards constrained to move on a straight line on which set two twins of same mass are moving with same velocity. At some time, snow begins to drop uniformly vertically downwards. Ram, sitting on one of the trolleys, throws off the falling snow sideways with respect to himself. And in the second card, Sham is asleep, assuming that the friction is absent. फिर हमको बताना है, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, कार्ट carrying Ram will speed up while the cart carrying Shyam will slow down. Cart carrying Ram will remain at the same speed while the cart carrying Shyam will slow down. Cart carrying Ram will speed up while the cart carrying Shyam will remain at the same speed. Cart carrying Ram as well as Shyam will slow down. ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। और अगर आप इसको कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हम पहले श्याम वाली ट्रॉली की बात करते हैं। श्याम वाली वो ट्रॉली है जिसमें श्याम तो सोया हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर रहा, बस स्नो गिर रही है श्याम वाली ट्रॉली के ऊपर। तो हमको बताना है कि वहां पे उसकी स्पीड का क्या होगा। तो पहले हम श्याम वाली ट्रॉली को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं श्याम और ट्रॉली सबका मास मिला करके है कैपिटल एम और उसकी इनिशियल स्पीड है वी। फिर क्या होगा, जैसे जैसे इसके ऊपर स्नो गिरती चली जाएगी तो इसका मास बढ़ता चला जाएगा। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना। क्योंकि जो भी स्नो आएगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इम्पल्स लगाएगी शाम के ऊपर, और ग्राउंड से भी जो नॉर्मल आ रहा होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बिटवीन स्नो एंड द कार्ट, वो स्नो और कार्ट के बीच का इंटरनल फोर्स होगा, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं माना जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में इस पूरे के पूरे सिस्टम पर मिसिंग है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन द एक्स डायरेक्शन विल रिमेन कंजर्व, है कि नहीं। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट्स से एम डैश जो है वो इंस्टेंटेनियस मास है श्याम का, कार्ट का और प्लस स्नो का मिला करके जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है वो एम डैश है। जो वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम है वो है वी डैश एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम है वो है एम, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो है वी, ठीक है। और हमको पता है मास सिस्टम का बढ़ेगा, एम डैश विल बी ग्रेटर देन एम, तो इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि वी डैश जो होगा वो वी से कम होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल गो डाउन। यानी कि शाम की जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से एनालाइज कर लिया। शाम का केस इजी था इसलिए उसको पहले एनालाइज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा केस है राम का। राम के केस में क्या हो रहा है कि स्नो गिर रही है और फिर वो राम उसको साइडवेज नीचे फेंकता जा रहा है, अपने कार्ट से नीचे फेंकता जा रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कार्ट राइट डायरेक्शन में जा रही है तो राम क्या कर रहा है कि जो स्नो है उसको परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द कार्ट उस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसको आप प्रोसेस को इस तरह से समझो कि पहले तो स्नो कार्ट पर गिरेगी, उसके बाद में उसको फेंका जाएगा ना। तो जब एक बार स्नो कार्ट के ऊपर गिर गई तो कार्ट उसके कारण स्लो डाउन तो हो ही जाएगी पहले, है ना। तो कार्ट का स्लो डाउन होना तो ऑटोमेटिकली पहले हो चुका होगा जैसे ही स्नो कार्ट के ऊपर गिरेगी। अब रान क्या कर रहा है कि उस स्नो को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, लेट्स से वो फोर्स है ये एफ। तो उसका काउंटर रिएक्शन आएगा इस कार्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एफ बाय न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन ये कार्ट जो है ये कंस्ट्रेंट है केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो इसके ऊपर ये जो काउंटर रिएक्शन आएगा एक्स डायरेक्शन में एफ फोर्स का, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिस रेल्स के ऊपर ये कार्ट चल रही होगी उस रेल्स के द्वारा इस काउंटर रिएक्शन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये कार्ट का कोई भी वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कार्ट है ये केवल एक्स डायरेक्शन में चलने के लिए कंस्ट्रेंट है। तो हम सेकंड केस में भी बोल सकते हैं कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। और एक बार जैसे ही कार्ट इसके ऊपर गिर जाएगी तो वेलोसिटी तो कम हो ही जाएगी। और वेलोसिटी के कम होने के बाद में राम जब इस स्नो को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करेगा, जैसा यहाँ पे मैंने शो किया है, ये इस स्नो को जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो उसके कारण कार्ट की वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन स्नो के गिरने के कारण वो पहले ही कम तो हो ही चुकी थी, जैसा कि शाम के केस में हुआ था। तो इस केस में भी वही होगा कि पहले जो है मास जैसे ही बढ़ा स्नो के गिरने के कारण तो वेलोसिटी कम हो गई, है ना। क्योंकि ट्रॉली जो है वो कंस्ट्रेन्ड है। ट्रॉली इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, सो इट कैन नॉट मूव इन इन द अलोंग द वाई डायरेक्शन।
यानी कि एक बार जो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई वो डिक्रीज ही रह जाएगी, ना तो वो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि स्नो को साइडवेज फेंका जा रहा है। और कमाल की बात इसके अंदर क्या होगी कि जिस रेट से श्याम की कार्ट की वेलोसिटी कम हो रही होगी, उसी रेट से राम की कार्ट की वेलोसिटी कम हो रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि दोनों के ऊपर रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो सेम ही है। तो यहां से हम लोगों को ये समझ में आता है कि बोथ द ट्रॉलीज विल स्लो डाउन एट द सेम रेट, है ना? और दोनों स्लो डाउन नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक फास्ट चल गई एक स्लो हो गई। दोनों की अगर आप किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी देखोगे तो वो सेम आएगी। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो कोर पॉइंट है वो यही है कि राम की ट्रॉली पर पहले स्नो गिरती है, जिसके कारण राम की ट्रॉली की वेलोसिटी कम हो जाती है, उसके बाद में वो उसको थ्रो करता है। और थ्रो करने से वेलोसिटी जो है राम की कार्ट की ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। ये इसका कोर कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्ड कैरिंग राम एज वेल एज श्याम विल स्लो डाउन, और दोनों का जो रेट ऑफ स्लोइंग डाउन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।